और जैसे ही द्रौपदी ने वरमाला डाली उस ब्राह्मण कुमार के गले में, बड़ा आहत हुआ क्षत्रियों का अभिमान, स्वाभिमान। सब उठ खड़े हुए और वो भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े कि हत्या कर दो इस ब्राह्मण कुमार की। हमारे होते, हम एक से एक वीर क्षत्रियों के होते, एक ब्राह्मण कुमार इस पांचाली को अपनी वधू बनाकर ले जाए, इससे बड़ा क्षत्रियत्व का अपमान हमारा और क्या होगा। वो तो टूट पड़े सब लोग अर्जुन पर, ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन पर। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते खड़े हैं। वो जानते हैं कि सिंह का भाग कभी गीदड़ लेकर नहीं जा सकते। अर्जुन ने कुछ क्षणों में तितर बितर कर दिया उन समस्त क्षत्रियों को। महाराजा द्रुपद अत्यंत हर्षित प्रसन्न कि क्या क्या वीर जामाता मैंने पाया है। विवाह कार्य संपन्न हुआ, चारों भाई और आ गए। ब्राह्मण कुमार ने अपना परिचय दिया कि ये 2 मेरे अग्रज हैं और 2 मेरे अनुज हैं। महाराजा द्रुपद ने सबको प्रणाम किया, सबका सम्मान किया। सुंदर रथ निवेदन किया द्रौपदी को कि आपकी विदाई इस पर हो। साथ दिए जाने वाले अन्न धन की गणना करना तो कठिन होगा किसी के लिए भी। अत्यंत सुंदर सहस्त्र पताकाओं से मंडित रथ दिया गया द्रौपदी को। और द्रौपदी का उत्तर देखिए कि पिताजी भूलिए मत, मुझे स्वयंवर में किसी राजकुमार या राजा ने नहीं, ब्राह्मण कुमार ने जीता है। ब्राह्मण कुमार जो अपने पदों पर चलता है, भिक्षा के अन्न से जीवन यापन करता है। मैं राजकुमारी अब तक थी, अब नहीं। अब मैं एक ब्राह्मण कुमार की ब्याहता स्त्री हूं और पति का धर्म ही मेरा धर्म है, इसलिए रथ की आवश्यकता नहीं। ये अरण्य का पथ कठिन होगा, मैं जानती हूं, पर धर्म पालन की भावना मेरे जीवन के अरण्य पथ में आने वाली किसी भी कंटक को दूर करने में सहायक हो जाए, इतना आशीर्वाद मुझे दीजिए। आपकी पुत्री हूं, आपकी कन्या हूं, यज्ञ की पवित्र अग्नि से मेरा जन्म हुआ है। कभी भी इस जीवन में धर्म से च्युत ना हो जाऊं, कभी भी धर्म से मेरा पथ च्युत ना हो। बस इस कल्याण पूर्वक आशीर्वाद को देकर मुझे विदा करिए। नेत्र भर आए पिता के जब द्रौपदी के मुख से यह सुना। एक और अंबार लगाए धन संपत्ति का, एक से एक सुंदर सुविधाओं से सुसज्जित रथ, अश्व, घोड़े, पालकी, दास दासियां, अनुचर, चाकर, क्या नहीं देने को प्रस्तुत थे महाराजा द्रुपद। द्रौपदी पर न्यौछावर करने को प्रस्तुत थे। और विधि का विधान देखिए, यहां वो प्रतीक्षा कर रहे थे सव्यसाची अर्जुन की कि वो मध्यम पांडव आएगा, वो हरिहर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर जन्मा वो दिव्य बालक, जिसके समान तेजस्वी, सुंदर, वीर कोई दूसरा पुरुष आर्यवर्त में नहीं है, वो आएगा, द्रौपदी को लेकर जाएगा। और आया कौन? वल्कल वस्त्रधारी, जटाजूट से सुसज्जित एक त्यागी ब्राह्मण सन्यासी। वो लिए जा रहा है मेरी पुत्री को। एक पिता के हृदय पर भी क्या बीती होगी उस ब्राह्मण कुमार के हाथ में अपनी कन्या का हाथ देते हुए। और कैसा द्रौपदी का हृदय, कैसा द्रौपदी के हृदय में धर्म का संस्थापन, कैसा द्रौपदी का संस्कार, कैसी उसके हृदय में धर्म की प्रतिष्ठा कि हे पिता, मैं अब एक ब्राह्मण कुमार की पत्नी हूं, वन के पथ पर पैदल चलना ही मेरा धर्म होगा, भिक्षा का अन्न ही मुझे ग्राह्य होगा। आपकी इस संपत्ति की ओर तो अब दृष्टिपात करना भी उचित नहीं। ये विधाता का रचा एक विधान है कि कन्या कभी कभी अपने ही घर में अतिथि हो जाती है। एक क्षण पहले, एक दिन पहले जो उसका अपना घर था, एक दिन पश्चात वहीं पर वो कन्या अतिथि हो जाती है। निश्चित रूप से विधाता का विधान है। यहां मैं एक बात जरूर अपने मन की निवेदन करना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा विचार मन में होता है कि स्त्री के हिस्से ही इतने कष्ट क्यों, स्त्री के हिस्से ही इतने कष्ट क्यों। पर फिर मुझे उत्तर मिलता है क्योंकि कष्ट को सहन करने की शक्ति भी प्रकृति ने केवल स्त्री को दी है। यहां पर स्त्री महान है भाई। उसका त्याग, उसकी तितिक्षा, उसकी सहनशीलता मैंने अपने घरों में देखा है। मैंने अपने घरों में देखा है कि हमारी माताएं बहनें सप्ताह में 5 दिन उपवास करके भी और घर के 50 सदस्यों के परिवार को खिलाती है। और मैं व्यासपीठ से कहने में संकोच नहीं करूंगा, मैंने नित्य प्रति जाने कितने लोगों को प्रसाद वितरित करते देखा है अपनी माता को। लेकिन आज मेरी इतनी अवस्था हुई,
मैंने कभी उसे हाथ में थाली लेकर भोजन करते नहीं देखा। अपने लिए थाल सजाकर मैंने उसे भोजन करते कभी नहीं देखा। मुझे जीवन में एक भी दिन ऐसा याद नहीं जब मैंने ऐसा देखा हो। ये गुण आपके पास है, ये त्याग, ये तपस्या, ये तितिक्षा निश्चित रूप से मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। पर एक स्त्री जो माता होती है, भगिनी होती है, सहयोगिनी होती है, सहभागिनी होती है, पत्नी होती है, एक स्त्री ईश्वर की श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम कृति है। और मुझे लगता है कि आपका जीवन ऐसा हो कि ईश्वर को अपनी इस श्रेष्ठतम कृति पर गर्व हो। गर्व से माथा ऊंचा हुआ भक्त के भगवान का। जिस क्षण द्रौपदी ने ठुकराई वो संपत्ति, चुना पति के पीछे पैदल चलने का वो मार्ग, माथा ऊंचा हुआ भक्त के भगवान का। उस क्षण द्वारिकाधीश ने मन में विचार किया कि द्रौपदी को सखी कहकर मैंने कुछ अनुचित नहीं किया। ये सखी है, ये मेरी अंतरंगा सखी है, ये मेरा स्वरूप और स्वभाव जानती है, माफ करना बाप। इसीलिए कल मैंने कहा था भक्ति को केवल अपने मंदिर तक सीमित न रखिए। आपकी एक एक क्रिया, आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक चेष्टा, आपका एक एक विचार, आपका एक एक संकल्प, वहां से छल के आपका आपके इष्ट से कैसा प्रेम है,